दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में काला जादू सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं है बल्कि एक कानूनी अपराध है। भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो काले जादू के बारे में ना जानता हो। भारत में रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बहुत सी प्रथाएं और रिवाज दिखाई पड़ते हैं जो टोने टोटके और अंधविश्वास पर आधारित है। आपने फिल्मों में या किस्से कहानियों में वशीकरण, भूत भगाना या बलि जैसी कई चीजें काले जादू के नाम पर होती देखी होंगी। असम का मायोंग गांव इन प्रथाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है, इसलिए इस गांव को भारत का ब्लैक मैजिक कैपिटल कहा जाता है। यहाँ की कहानियों में कहा जाता है कि यहाँ के तांत्रिक अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करके अदृश्य हो सकते हैं और लोगों को गायब भी कर सकते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी तांत्रिकों द्वारा काले जादू के नाम पर लोगों से धन उगाही की कहानियां प्रचलित हैं। ये तांत्रिक दावा करते हैं कि वे बुरी आत्माओं को भगाने में सक्षम हैं। यूं तो हजारों सालों से भारत न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व के लिए एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। यह वही भूमि है जहां से महात्मा गौतम बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। भारत की महान सभ्यता और संस्कृति ने अनगिनत लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। लेकिन भारत में कुछ लोग धार्मिकता की आड़ में जादूटोना या काला जादू का सहारा लेकर अंधविश्वास फैलाते रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि यदि कोई काले जादू के खिलाफ शिकायत दर्ज करे तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को कानूनन सजा भी हो सकती है? चलिए जानते हैं भारत का ब्लैक मैजिक एक्ट क्या कहता है। यह एक्ट काला जादू करने वालों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई करता है। काले जादू के नाम पर बहुत सी चीजें की जाती है जो कानूनी रूप से अपराध है, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा चमत्कार दिखाकर धन कमाना। इसका मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा जादुई या अलौकिक शक्तियों का दावा करके लोगों को प्रभावित करना और उनसे पैसे लेना। जैसे कि कोई व्यक्ति कहे कि वह किसी समस्या का हल जादू से कर सकता है और इसके बदले में वह पैसे मांगे। किसी व्यक्ति द्वारा डरावनी और खतरनाक विधियों का उपयोग करके काला जादू करना। इसमें लोगों को मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाना, उन्हें डराना या धोखा देना शामिल है। जैसे कि भूत प्रेत भगाने के नाम पर किसी व्यक्ति को बुरी तरह से पीटना या उसे शारीरिक कष्ट देना। भूत भगाने के नाम पर किसी व्यक्ति को रस्सी या जंजीर से बांधकर रखना और किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट देना भी अपराध है। भूत बुलाने की धमकी देकर आम जनता के मन में दहशत पैदा करना। कुत्ते, सांप या बिच्छू के काटने पर किसी व्यक्ति को डॉक्टर से इलाज करने से रोकना और उसे तंत्र मंत्र जैसा इलाज देना। अंगुलियों से सर्जरी करने का दावा करना या गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग बदलने का दावा करना। आम जनता को अपने अंदर विशेष अलौकिक शक्तियों के बारे में बताकर धन उगाही करना आदि। यह सभी कृत्य काला जादू के अंदर आते हैं जो कानूनन अपराध है। बता दें कि भारत में जादूटोना या काला जादू रोकने के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है, यानी कोई एक ऐसा कानून नहीं है जो समान रूप से पूरे देश में लागू होता हो। लेकिन कई राज्यों में इसके खिलाफ अलग अलग कानून बनाए गए हैं, जिनमें काले जादू, अंधविश्वास और अन्य अमानवीय प्रथाओं का अभ्यास करने पर मौत की सजा, उम्र कैद, कुछ सालों की जेल और जुर्माना हो सकता है। इन सभी सजाओं का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति इन अवैज्ञानिक और हानिकारक प्रथाओं का शिकार न बने। इसके बावजूद भारत में काले जादू और जादूटोना के नाम पर कई भयानक अपराध होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से आज भी भारत में नर बलि के नाम पर हत्याएं रिपोर्ट हो रही है, जो यह बताता है कि आजादी के 77 साल बाद भी जब भारत का लिटरेसी रेट 76.32% पहुंच गया है, अंधविश्वास के नाम पर कुछ लोग हर साल अपनी जान अब भी गंवा रहे हैं, जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। काले जादू की जड़ें अब भी भारतीय समाज में कितनी गहरी है, इस बात के प्रमाण आगे बताई जाने वाली वारदातों से मिलते हैं। कई हृदय विदारक घटनाएं ऐसी हैं जहां काला जादू के चलते लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जैसे मई 2024 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया। खबर थी कि इन लोगों ने एक आदिवासी बाप और बेटे को जिंदा जला डाला।
क्योंकि उन दोनों ने काले जादू के चक्कर में एक नवजात बच्चे की जान ले ली थी। अक्टूबर साल 2022 की खबर में केरल के एक दंपति ने अपनी आर्थिक हालत से तंग आकर अमीर होने के लालच में काला जादू किया, जिसमें उन्होंने 2 महिलाओं की बलि दे दी। उन दोनों ने उन महिलाओं को छोटे टुकड़ों में काटकर जमीन में दबा दिया। ओडिशा में एक 65 वर्षीय व्यक्ति की उसके भतीजे ने कथित तौर पर हत्या कर दी, क्योंकि उसे संदेह था कि वह उसे और उसके परिवार को निशाना बनाकर काला जादू कर रहा था। ये तो वो केस है जहां निर्दोष लोग काले जादू का शिकार हुए तो दूसरे इस जुर्म का हिस्सा बने। वही अच्छी पौष शहरी सोसाइटीज में रहने वाले पढ़े लिखे लोग भी इस पाखंड पर यकीन करते हैं और वारदात का शिकार बन जाते हैं। मई 2024 में पूना की एक सोसाइटी में रहने वाले दंपति ने अपने घर पर से काला जादू हटाने के लिए 2 तांत्रिकों को घर बुलाया। उन तांत्रिकों ने दंपति को ड्रग खिलाकर पहले बेहोश किया और फिर महिला की आपत्तिजनक फोटोज खींची। इन फोटोज के द्वारा उन्होंने उन्हें ब्लैकमेल किया और 15 लाख रुपए लूटे गए। ऐसी घटनाएं हमें यह समझने पर मजबूर करती हैं कि काला जादू केवल एक अंधविश्वास नहीं बल्कि एक घातक अपराध भी है। विज्ञान के अनुसार काला जादू और जादू टोना केवल अंधविश्वास है और इसके बस मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। कोई भी तथाकथित जादुई शक्ति वास्तव में प्रभावी नहीं होती। यह केवल डर और भ्रम का परिणाम होती है जिससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। हम सभी को मिलकर इस अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक होना होगा और दूसरों को भी जागरूक करना होगा। दोस्तों, क्या आपने या आपके जानने वालों ने कभी काला जादू या अंधविश्वास का सामना किया है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कृपया अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काला जादू और ब्लैक मैजिक एक्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियां आगे भी मिलती रहें। अब जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।